अमेजिंग दिख रहा है ना। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। हम आज आए हैं अजंता केव्स, जो कि है जलगांव से 60 किलोमीटर दूर, और वही देख रहे हैं हम। तो आज के वीडियो में होगी इन्फॉर्मेशन अजंता केव्स के बारे में, यहाँ कैसे आना है उसके बारे में, यहाँ कितना टाइम लगेगा आपको उसके बारे में, और कौन से केव्स यहाँ पे देखने के लिए इम्पॉर्टेंट है इन केस आपका कुछ टाइम क्रंच हो और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं हो सारे केव देखने के लिए। एक नए दिन की शुरुआत के साथ हम फिर से पहुंच गए थे सेंट्रल बस स्टैंड औरंगाबाद पकड़ने बस फॉर अजंता केव्स। तो मिल गई है हमें औरंगाबाद से जलगांव जाने वाली शिवशाही बस, विच इज़ AC स्टेट ट्रांसपोर्ट बस। तो शिवशाही बस की टिकट कॉस्ट है कुछ 220 रुपीज़, जो AC बस होती है औरंगाबाद से अजंता केव्स तक, और यही बस आगे जलगांव जाती है। तो द टोटल कॉस्ट इज़ 365 औरंगाबाद से जलगांव। और नॉर्मल बसेस भी बहुत इजीली मिल जाती है 45 मिनट्स के डिफरेंस पे आपको जलगांव जाने के लिए और या अजंता जाने के लिए। तो हमने कंफर्ट चूज़ किया है और इस बार AC बस से जा रहे हैं थोड़ा। औरंगाबाद से अजंता केव्स की जर्नी है 100 किलोमीटर्स की जर्नी, और अगर आप अर्ली मॉर्निंग नहीं निकले तो ये जर्नी करने के लिए आपको ट्रैफिक में इजीली लग जाते हैं 2.5 to 3 hours। ओके, तो 15 रुपये का टिकट, एमिनिटी चार्जेस, और बस निकल रही है। तो मेन रोड से 4 किलोमीटर अंदर बस जाती है केव्स में। ये तो निकलने से पहले बैठ जाते हैं। चलो चलो चलो। अजंता केव्स है बसा हुआ जंगल के बीचों बीच, विच इज़ 4 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द मेन रोड। तो अजंता की मेन गेट तक पहुंचाने के लिए चलती रहती है ये शटल बस सर्विसेज, और 30 रुपीज़ के टिकट में आपको पहुंचाती है अजंता केव्स। तो एंट्रेंस पे है फुट हिल रेस्टोरेंट, जो कि एक अच्छा खासा रेस्टोरेंट दिख रहा है, बट हमारे पास टाइम नहीं है। डॉगी का पिल्लू। ये है अजंता का मैप। यहाँ पे चेयर, डोली, पोर्टर चार्जेस 2000 और 500 अवेलेबल है। ओके, अजंता का टिकट है मात्र 40 रुपीज़ फॉर इंडियन नेशनल्स, और वही रेस्टोरेंट है जहाँ से हम आए। थोड़ी सी चढ़ाई यहाँ पे, और ये चढ़ाई करने के बाद केव सारे एक लाइन में दिख जाएंगे। अच्छा नज़ारा है यार। अजंता है एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जी हाँ, 1983 में इसे एक वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट करके डिक्लेयर किया गया, और यहाँ पे है 26 गुफाएं जो टूरिस्ट को देखने के लिए ओपन रहती हैं। एंड दिस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर वाघुर। और इन केव्स का नाम पड़ा है बेस्ड ऑन द अजंता गांव, जो यहाँ से 12 से 15 किलोमीटर दूर है। और अगर अजंता और एलोरा केव्स को कंपेयर करने जाए तो हालांकि एलोरा केव्स हैं बहुत बड़ी जगह में फैले हुए, बट अजंता केव्स हैं बहुत ज़्यादा ओल्डर एज वाइज। तो यहाँ की कुछ मेन केव्स हैं जिनके नंबर मैं बता देता हूँ। इफ़ यू आर इन अ टाइम क्रंच तो आप वो देख सकते हैं मेन, और उनके सिग्निफिकेंट स्टोरीज़ भी मैं बता देता हूँ। तो वो अब देखते हैं। केव्स देखने से पहले जान लेते हैं इन केव्स की थोड़ी सी हिस्ट्री, ताकि हमें होगी आसानी इन केव्स को ठीक से समझने में। ये केव्स बनाए गए थे 2 फेजेस में, बिटवीन 2nd and 3rd सेंचुरी BC एंड बिटवीन 5th and 6th सेंचुरी BC। और ये बनाए गए थे मौर्य, वकटका और राष्ट्रकूट राजवंशियों के अलग अलग रूल्स के दौरान। केव्स इन फेज़ 1, जिसे सतवाहना पीरियड भी बोला जाता था, और इन केव्स के म्यूरल्स और वॉल पेंटिंग्स बहुत ही फेमस है। और ये हैरानी की बात भी है कि ये म्यूरल जो 1500 साल से भी ज़्यादा पहले बनाए गए थे, आज भी वैसे के वैसे हैं विद द कलर्स इंटैक्ट। और फेज़ 2 के केव्स को बोला जाता है वकटका पीरियड के केव्स, और इसमें आते हैं केव नंबर 1 to 8, केव 11 और केव 14 to 29।
और इसके बाद होता है इन केव्स का डिवीजन इनटू 2 कैटेगरीज। एक होता है चैत्यगृह और दूसरा होता है विहार। चैत्यगृह होता है द वर्शिप हॉल फॉर लॉर्ड बुद्धा, वाइल विहारा आर द मोनेस्ट्रीज, जहाँ पे मॉन्क्स बैठ के मेडिटेट किया करते थे। और हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि फर्स्ट फेज़ में जब केव्स कंस्ट्रक्ट हो रहे थे तब लोग मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते थे। तो फर्स्ट फेज़ में कंस्ट्रक्ट किए गए केव्स में आपको बुद्ध के ऐसे स्तूपा दिखाई देंगे, विच इज़ अ डोम शेप्ड स्ट्रक्चर। और सेकंड फेज़ में जो केव्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं उसमें आपको दिखेंगे बुद्ध की प्रतिमाएं, यानी बुद्ध की मूर्तियाँ। तो चलिए इस इन्फॉर्मेशन के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एक्चुअल में ये केव जो कि बहुत सुंदर दिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं केव नंबर 1 से, जो बनाया गया था सेकंड फेज़ में, और ये है एक विहारा यानी मोनेस्ट्री टाइप का केव। तो इसमें है 20 पिलर्स या स्तंभ जिन पे ये खड़ा है, और इसके वॉल्स पे और इसकी सीलिंग पे है नायाब चित्रकारी, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं केव नंबर 4 की तरफ, विच इज़ अगेन अ बिग मोनेस्ट्री या विहारा काइंड ऑफ केव। ये केव है एक विहारा टाइप, जहाँ पे मॉन्क्स का मोनेस्ट्री है। सो बीच में एक हॉल है सराउंडेड बाय पिलर्स, एंड यहाँ ये प्लेसेस हैं छोटी छोटी जहाँ मॉन्क्स रेस्ट किया करते थे। और 2 चीज़ें हैं रेकमेंडेड यहाँ पे कि आप चप्पल पहन के आएँ, क्योंकि यहाँ के मेजॉरिटी केव्स आर लाइक प्रेयर प्लेसेस, तो शूज़ निकालने पड़ेंगे हर केव के बाहर अगर आप शूज़ पहने तो। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, पानी लेके आइए बहुत सारा, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कोई शेड नहीं है। तो अब हम देखने वाले हैं केव नंबर 6 जो हमारे सामने है, एंड दिस इज़ द ओनली 2-storied केव सर्वाइविंग इन अजंता। और केव नंबर 6 के फर्स्ट फ्लोर पे है बुद्ध की प्रतिमा, क्योंकि ये है एक फेज़ 2 केव जब मूर्ति पूजा में बिलीव किया जाता था। और जहाँ पे ये बुद्ध की प्रतिमा होती है उस जगह को कहा जाता है गर्भगृह। और थोड़ा और चलते चलते हम पहुंच गए थे केव नंबर 9, जिसका एंट्रेंस है काफ़ी लाजवाब, और ये है हमारा पहला चैत्यगृह केव। यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ इधर नेचुरली टूट गई हैं या तोड़ दी गई हैं। सो वी आर आउटसाइड केव नंबर 9। और फिर हम बढ़ चले थे केव नंबर 10 के यहाँ। और केव नंबर 10 का ये भव्य दरवाज़ा है वो रीज़न जिनकी वजह से ये सारे केव्स डिस्कवर हो पाए। जब एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर जॉन स्मिथ करने चला था शिकार जंगलों में इन द ईयर 1819, और उसकी नज़र पड़ी इस दरवाजे पे। केव नंबर 10 है 2200 ईयर्स पुराना केव, और ये है यहाँ का ओल्डेस्ट चैत्यगृह, जिसमें है एक पिलर्ड हॉल और बीच में है एक बुद्ध का स्तूपा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ आपकी बहुत ज़्यादा चलने की तैयारी भी होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे 26 केव्स देखने को कम से कम 1-1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, और कुछ कुछ जगह पे चढ़ के आपको केव्स में जाना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे। यहाँ ऊपर है केव नंबर 16, इसका प्रवेश द्वार बहुत बढ़िया बनाया गया है, 2 हाथी है दोनों साइड पे। और फिर पहुंच गए थे हम केव नंबर 19, विच इज़ द ओनली चैत्यगृह और वर्शिप हॉल ओवर हियर, जिसमें स्तूपा भी है और स्तूपा के अंदर बुद्ध की प्रतिमा भी है। और मैं खड़ा हूँ केव नंबर 19 के बाहर, और कुछ ऐसे है नज़ारे यहाँ से। हम आए हैं वहाँ से, दैट वाज द स्टार्ट। इतना घूम लिए हम, एंड ये आगे की केव्स बाकी हैं। सो केव नंबर 26 जो एंड में है, और केव नंबर 22-23 हर सेकंड सेट ऑफ इम्पॉर्टेंट केव्स। और हम थे केव नंबर 23 के बाहर, जो कि है एक विहारा केव,
एंड इस केव का है एक अजीब आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, बिकॉज इसमें कोई कृपागृह नहीं है, यानी कोई बुद्ध की प्रतिमा या स्तूपा नहीं है, विच मीन्स कि इस केव का कभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ ही नहीं था। बट आउटर पिलर्स पे कार्विंग बहुत अच्छे से किए हुए हैं, विच वुड इंडिकेट दैट इन केव्स की फिनिशिंग बाहर से लेके अंदर की तरफ की जाती थी। और केव नंबर 24 है एक एक्सटेंशन इन आर्कियोलॉजिकल स्टडी, क्योंकि ये है यहाँ का द बिगेस्ट अनफिनिश्ड केव। आपको देख के ही पता चल जाएगा कि केव्स की खुदाई का काम ऊपर रूफ से लेके नीचे फ्लोर्स तक इस ऑर्डर में किया जाता था। तो कुछ ऐसे दिखते थे ये केव्स जब ये पूरे कंस्ट्रक्टेड नहीं होते थे। और फिर हम पहुंच चुके थे अपने लास्ट केव के यहाँ, केव नंबर 26। ये है एक फेज़ 2 का चैत्य गृह और इसकी स्पेशलिटी है सबसे बेस्ट कार्विंग्स। और महापरिनिर्वाणा पोजीशन में या स्लीपिंग पोजीशन में बुद्धा का 7 मीटर लॉन्ग स्टैचू। सो देख लिए हमने ऑलमोस्ट सारे केव्स। मेन केव्स की मेन बातें कवर करने को कोशिश की है मैंने। और फिर थी अजंता से एग्ज़िट करने की बारी। वहाँ से एंट्री की थी एंड केव नंबर 9 के यहाँ से ये रास्ता जो नीचे आता है दैट इज़ द एग्ज़िट रूट, जो कि इस ब्रिज से होके गुज़रता है वाघोरी रिवर के ऊपर। तो करते हैं बात लॉजिस्टिक्स के बारे में। तो मुझे लगे तकरीबन 1.5 घंटे पूरे सारे केव्स देखने के लिए। सारे तो नहीं, वेल इम्पॉर्टेंट जो केव्स थे और 10-12 वो मैंने देखे। 1.5 घंटा लगा मुझे। ये है वाघोरी रिवर जो सूख चुकी है पूरी तरह। ओवरऑल रिव्यू अजंता केव्स का ये है कि 100 किलोमीटर दूर है औरंगाबाद से। इट शुडंट बी डन इन द सेकेंड हाफ ऑफ द डे, जैसे मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इट इज़ इन द मिडल ऑफ नोवेयर। सो यहाँ से आपको ईज़िली बस या कैब्स नहीं मिलेंगे। इट इज़ नॉट दैट डेवलप्ड। अजंता का फेमस है, अजंता का जो है स्टैचू वगैरह बनता है कुछ अजंता का मसाल स्टोन में। और ये जो है हमारे अजंता में पत्थर निकलते हैं क्रिस्टल वगैरह। तो यहाँ पे हूँ मैं शॉपिंग मार्केट में, शॉप नंबर 65। सर ने ज़्यादा टाइम हमारी बहुत हेल्प की थी, थैंक यू। रास्ता दिखाया था हमें शटल्स की तरफ। और इनका शॉप नंबर 65 है। अगर आप कभी आएँ तो इसमें से आप छोटी बड़ी चीज़ें खरीद सकते हैं। सारे बसाल्ट रॉक्स। सो आए तो आप शॉप कीजिए। बसाल्ट रॉक है, डेकोरेशन आइटम्स है और बुद्धा की प्रतिमाएं। सो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। हाँ, एग्ज़िट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो अजंता केव्स के बारे में और जो इन्फॉर्मेशन मैंने देने की ट्राई की है, कोशिश की है वो उसके बारे में, तो प्लीज़ इसे एक लाइक दे दीजिए और इसे शेयर कीजिए लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, जिसे भी अजंता आना हो उसके साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस लेके मैं आ सकूं आपके लिए। तो अजंता केव से कहते हैं सायोनारा और एंड करते हैं व्लॉग नंबर 3 औरंगाबाद सीरीज़ का। आदियोस अमीगोस, सायोनारा, टाटा बाय बाय। डॉगी से क्यूट से बच्चे हैं डॉगी के यहाँ पे।